स्वागत करते हैं आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साहित्यकार भास जी के विषय में, जो प्रसिद्ध नाटककार के रूप में हमारे साहित्य में स्थान रखते हैं। उनके जीवन काल का तो सही अनुमान नहीं लगाया गया है, फिर भी वो ऐसा कहा जाता है कि 5वीं 6वीं शताब्दी में ये रहे होंगे या 4वीं 5वीं शताब्दी में ये रहे होंगे। स्वपन वासवदत्ता उनके द्वारा लिखित सबसे चर्चित नाटक है, जिसमें एक राजा के अपनी रानी के प्रति अविरहनीय प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी है। कालिदास गुप्तकालीन थे, तो इसलिए कहा जाता है कि कालिदास ने अपने नाटकों में, अपनी रचनाओं में महाकवि भास का जिक्र किया है। तो उनके जिक्र करने से यह अनुमान लगाया गया है कि ये जो भास हैं ये गुप्त काल से पूर्व रहे होंगे पहले ही, क्योंकि महाकवि भास के 13 नाटकों की रचना कालिदास से पूर्व हो चुकी थी। तो ऐसा माना जाता है। उसी के आधार पर इनको 4वीं 5वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह एक या दूसरी या तीसरी शताब्दी में रहे होंगे। वैसे इनके जीवन काल का ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। आज कई नाटकों में उनका नाम लेखक के रूप में उल्लेखित है। 1912 में त्रिवेंद्रम में गणपति शास्त्री ने नाटकों की लेखन शैली में समानता देखकर उन्हें भास लिखित बताया। इससे पहले भास का नाम संस्कृत नाटककार के रूप में विस्मृत रहा था। संस्कृत नाटककारों में भास का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। कालिदास ने अपने पूर्ववर्ती और लोकप्रिय नाटककारों की चर्चा करते हुए सबसे पहले भास और बाद में सोमिल एवं कविपुत्र के नाम लिए हैं और उन्हें यशस्वी नाटककार कहा है। बाणभट्ट, वाक्यति, अतिराज और जयदेव ने भी उनकी प्रशंसा की है। वामन की काव्य अलंकार सूत्रवर्ती और अभिनव गुप्त की अभिनव भारती, राजशेखर की काव्य मीमांसा से भास के नाटकों का अस्तित्व सूचित है। अवंती सुंदरी कथा में भी उनका नाम आया है, अतः निश्चित है कि यह संभवतः अश्वघोष के परवर्ती और कालिदास से पूर्ववर्ती नाटककारों के रूप में भास अत्यंत लोक विश्रुत कलाकार थे। भास संस्कृत साहित्य के बड़े नाटककार के रूप में मान्य थे, परंतु उनके नाटक अप्राप्य थे। सन 1907 ईस्वी में MMT गणपति शास्त्री को मलयालम लिपि में लिखित संस्कृत के 10 नाटक प्राप्त हुए। खोज करने पर 3 और नाटक मिल गए। 1912 ईस्वी में गणपति शास्त्री द्वारा अनंत शयन संस्कृत ग्रंथावली में भास के नाम से वे प्रकाशित किए गए। इन नाटकों की अनेक प्रतियां अन्य स्थानों से प्राप्त हुई। उक्त 13 नाटकों को पूर्णतः या अंशतः भासकृत न मानने वालों के पक्ष तर्क समर्पित होकर भी आज तक निर्णायक नहीं हो सके हैं। इस विवाद के उठने के अनेक कारण हैं, लेकिन फिर भी यह प्रमाणित किया गया है कि भास ने ही इन 13 नाटकों की रचना की है, क्योंकि जिसके कारण वर्तमान संस्करण की नाट्य लेखन और नाट्य शिल्प के कलाकारों की एकता सूचित होती है। पर स्थापना शब्द का प्रयोग नाटककारों के नाम का अभाव भरत वाक्य में प्राय साम्य, भरत के नाट्य शास्त्रीय कुछ विधानों का
अपालन और संस्कृत में कतिपय अपाणनीय रूप का प्रयोग, अनेक नाटकों में कुछ पात्रों के नाम का साम्य, विचार और आदर्श की समानता, प्राकृत भाषा की कुछ विलक्षणता आदि ऐसी बातें हैं जिनके कारण इन सब के एकीकृत का संकेत भी मिलता है, पर वह भास थे। नाट्य रूपांतरकार यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन 1912 में त्रिवेंद्रम में गणपति शास्त्री द्वारा प्रकाशित कराए गए 13 नाटक भास्कृत माने जाते हैं। क्योंकि और भी मत, क्योंकि इतने सारे विद्वान होते हैं, सबके अपने अपने मत होते हैं, तो सभी अपने अपने मत को प्रस्तुत करते हैं, सबके अपने अपने विचारधारा होती हैं, खोज होती है, लेकिन उसके बावजूद भी त्रिवेंद्रम में गणपति शास्त्री द्वारा खोजे गए ये 13 नाटक भास द्वारा रचित माने जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। स्वपन वासवदत्ता, नंबर 2 प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, नंबर 3 दरिद्र चारुदत्त, नंबर 4 अविमारक, नंबर 5 प्रतिमा, नंबर 6 अभिषेक, नंबर 7 बालचरित, नंबर 8 पंचरात्र, नंबर 9 मध्यम व्यायोग, नंबर 10 दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरोभंग। ये 13 नाटक हैं इस प्रकार। प्रथम 8 नाटक अनेकांकी 3 से 7 अंक वाले हैं, मतलब कि प्रथम 8 नाटक वे स्वपन वासवदत्ता, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, चारुदत्त और अविमारक, प्रतिमा, अभिषेक, बालचरित और पंचरात्र, इनमें 3 से 7 अंक हैं। और मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग, इनमें ये प्रथम 2 नाटक उदयन कथा आश्रित है, जो ये हैं स्वपन वासवदत्ता, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, ये तो उदयन के कथा पर आश्रित हैं। और अविमारक प्रतिमा, ये चारुदत्त और अविमारक ये हैं कल्पना आश्रित, कथा आश्रित है। कल्पना, इन्होंने भास ने इन पर कल्पना की है, ठीक है। इनकी जो कथा है वो शूद्रक के मृच्छकटिंकम में भी प्राप्त होती है, चारुदत्त की और अविमारक की। जो ये प्रतिमा और अभिषेक नाटक है ये रामायण पर आश्रित है, राम कथा पर आश्रित है। और ये बाल चरित्र कृष्ण कथा पर आश्रित है। जो और पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभारम, उरुभंग, ये नाटक महाभारत पर आश्रित है। आइए जानते हैं इन्हीं नाटकों का थोड़ा थोड़ा अंश, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। प्रतिमा नाटक में 7 अंकों का नाटक है, जिसमें भास ने राम वनगमन से लेकर के रावण वध तक का और राम राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन किया है। महाराजा दशरथ की मृत्यु के उपरांत ननिहाल से लौट रहे भरत अयोध्या के पास मार्ग में स्थित देवकुल में पूर्वजों की प्रतिमाएं देखते हैं। वहां दशरथ की प्रतिमा देख करके वे उनकी मृत्यु का अनुमान कर लेते हैं। प्रतिमा दर्शन की घटना प्रधान होने से इसका नाम प्रतिमा नाटक रखा गया। प्रतिमा नाटक में तो ये सब है।
अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक में यह भी राम कथा पर आश्रित है। इनमें 6 अंक है और इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से लेकर के युद्ध कांड तक की समाप्ति तक की कथा वर्णित है। बालीवध से राम राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। राम राज्याभिषेक के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया है। कथानक को सजाना संवारने में नाटककार ने पर्याप्त मौलिकता का परिचय दिया है। बलिवध को न्याय रूप देने का भी नाटककार ने पर्याप्त प्रयास किया है। यह है अभिषेक नाटक। मध्यम व्यायोग में यह एक अंक का व्यायोग है। व्यायोग रूप का एक भेद होता है। इसकी कथा वस्तु का आधार महाभारत है। इसमें पांडवों के वनवास काल में भीम द्वारा घटोत्कच के पंजे से एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु की कथा है। माध्यम शब्द माध्यम पांडव, भीम और ब्राह्मण के माध्यम पुत्र दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इस नाटक का नाम मध्यम व्यायोग है। कर्णभार यह भी एक अंक के कथानक वाला महाभारत की कथावस्तु से संबंधित व्यायोग है। द्रोणाचार्य के परलोक सिधारे जाने पर कर्ण को सेनापति बनाया जाता है तथा युद्ध का भार उस पर आ पड़ता है, इसलिए नाटक का नाम कर्णभार है। पंचरात्र यह भी 3 अंकों का समवकार है। इसकी कथा महाभारत के विराट पर्व पर आधारित है। इसका नामकरण स्पष्ट रूप से 5 रात्रियों में पांडवों को ढूंढने की बात से हुआ है। द्रोणाचार्य के सत प्रयास से पांडव मिल जाते हैं तथा दुर्योधन द्वारा उन्हें आधा राज्य दे दिया जाता है। इस नाटक में सबसे प्रधान चरित्र दुर्योधन का चित्रित है। आरंभ से अंत तक वह नाटक में वर्तमान है और नाटक में सर्वप्रथम एक धार्मिक राजा के रूप में उसका चरित्र सामने आया है। पांडवों का राज्य भ्रष्ट कर वह महान यज्ञ का प्रवर्तन करता है। यज्ञ में सभी देश देशांतर के राजाओं को बुलाकर उनकी उपस्थिति होती है। यह उनके महान शौर्य पराक्रम को घोषित करता है और इनकी दुर्योधन की अटूट गुरु भक्ति भी सामने आती है। उरुभंग में यह भी महाभारत की कथा पर आश्रित एक एकांकी है। इसमें व्यायोग के लक्षण घटित होते हैं। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु भीम और वह दुर्योधन का गदायुद्ध इसमें वर्णित हुआ है। इसमें एक ही अंक है तथा समय व स्थान की अनुविति का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। नाटक की विशिष्टता इसके दुखांत होने के कारण है। इस रूपक का नायक दुर्योधन है। इसके चरित्र विन्यास में नाटककार ने पर्याप्त कौशल प्रदर्शित किया है। इस एकांकी में नाटककार ने उनके चरित्र को नितांत उदात्त तथा प्रांजल रूप में प्रदर्शित किया है। वह शौर्य पराक्रम का जीवंत प्रतीक है। दुर्योधन के अतिरिक्त अश्वत्थामा तथा बलराम का व्यक्तित्व भी इसमें महत्वपूर्ण दिया है। बाल चरित्र इसमें 5 अंक हैं। यह नाटक भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है। पुराणों में यह प्रसंग बहुचर्चित है। विशेषतः श्रीमद् भागवत महापुराण का तो यही सार है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से कंस वध तक की कथा वर्णित है। इसमें बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं चरित्र प्रदर्शित है, अतः इस नाटक का नाम बाल चरित्र रखा गया है। दूतवाक्य यह भी एकांकी नाटक है। रूपक के भेदानुसार यह
व्यायोग है। इसमें श्री कृष्ण का दूत के रूप में वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर आते हैं, किंतु उनका वह अपमान किया जाता है तथा वे असफल होकर लौटते हैं। वे क्रुद्ध होकर के सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं तथा उसे दुर्योधन का वध करने का आदेश देते हैं, परंतु वह वैसा करने से रोकता है। इसकी कथावस्तु महाभारत से ली गई है। इसका नामकरण बहुत ही सटीक है। संपूर्ण नाटक दूत वेशधारी श्री कृष्ण के वचनों से अनुप्रमाणित है। दूत वाक्य नाम पूर्णतः सार्थक है। संपूर्ण नाटक वीर रस से ओतप्रोत है। श्री कृष्ण के अस्त्रों की सहसा उद्भावना तथा विराट रूप प्रदर्शन में अद्भुत रस का चमत्कार है। प्रधान रूप से आर्यभट्ट व्रती की योजना है। दूत घटोत्कच यह एकांकी भी महाभारत की कथा पर आधारित है। इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण घटोत्कच को दूत रूप में धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं। दुर्योधन क्रुद्ध होकर के घटोत्कच का तिरस्कार करता है। दोनों पर परस्पर वाद विवाद होता है। घटोत्कच दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारता है। धृतराष्ट्र उसे शांत करते हैं। अंत में घटोत्कच अर्जुन द्वारा अभिमन्यु का बदला लेने की बात कहकर के धमकी देते हुए निकल जाता है। दूत घटोत्कच के दूत बनकर जाने के कारण ही इसका नाम दूत घटोत्कच रखा गया। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण यह लोक कथा आश्रित नाटक है। इसमें कौशाम्बी के राजा वत्सराज उदयन द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के हरण की कथा है। इसमें 4 अंक है। इस नाटक का नामकरण आमत्य योगेंद्रायण की प्रतिज्ञाओं पर आश्रित है। इस नाटक में आमत्य योगेंद्रायण अपने स्वामी को शत्रु के बंदी गृह से छुड़ा लाने की प्रतिज्ञा करता है तथा उनके विघ्नों के उपस्थित होने पर भी उसे पूर्ण कर बताता है। इस नाटक का नायक वत्स देश का राजा उदयन कलाकारों का सिरमौर है और वह भरतवंशी राजा है। वह अत्यंत रूपवान तथा उनके रूप में महासेन प्रद्योत की स्त्री भी मुग्ध है। वीणा वादन में वह आचार्य है। उनके वीणा वादन की प्रसिद्धि देश देशांतर में व्याप्त है तथा बंदी अवस्था में ही उसे प्रद्योत पुत्री वासवदत्ता को वीणा सिखाने का दायित्व मिलता है। अतुलित कला प्रेमी होने के साथ साथ वह शौर्य तथा पराक्रम से भी ओतप्रोत है। कृत्रिम गज को पकड़ने का प्रयास करते हैं समय जब प्रद्योत की सेना उस पर टूट पड़ती है, वह किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता था। अनेकों को मृत्यु के घाट भेज देता था। यहाँ उनके शौर्य तथा पराक्रम की परीक्षा होती है। इसमें वह सफल होता है। इसी प्रकार इसमें बहुत सारी सूक्तियाँ भी हैं और यह नाटक स्वामी भक्ति का महत्व इस नाटक में सर्वत्र लक्षित होता है। स्वपन वासवदत्ता भास रचित रूपकों में यह सर्वश्रेष्ठ है। वस्तुतः यह भास की नाट्य कला का चूड़ांत निदर्शन है। यह 6 अंकों का नाटक है। इसमें प्रतिज्ञा योगेंद्रायण से आगे की कथा का वर्णन मिलता है। इस नाटक का नामकरण राजा उदयन के द्वारा स्वप्न में वासवदत्ता के दर्शन पर आधारित है। स्वप्न वाला दृश्य संस्कृत नाट्य साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। नाटक का प्रधान रस श्रृंगार है तथा हास्य की भी सुंदर उद्भावना हुई है। अभिमारक यह लोक कथा संबंधी 6 अंकों का रूपक है। इसमें राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का राजकुमार अभिमारक से प्रणय एवं विवाह का वर्णन है। नायक के आधार पर इसका नामकरण विमारक रखा गया। विमारक का यथार्थ नाम विष्णुसेन था और अविरूपीधारी असुर को मारने से उसकी संज्ञा विमारक है। नाटक का नायक विमारक है। वह अतुलित पराक्रमशाली है।
सहज पराक्रमशीलता तथा पर दुख का कातरता उसके स्वभाव के अंग हैं। इस कारण वह राजकुमारी कुरंगी पर हाथी के आक्रमण करने पर उसे मुक्त करा देता है और विमारक एक धीर ललित नायक के रूप में इस नाटक में प्रस्तुत किए गए हैं। नाटक की नायिका कुरंगी है, वह यौवन रूपी संपन्न है और अन्य पात्र सोवीरराज तथा कुंती भोज हैं। दरिद्र चारुदत्त। महाकवि भास की नाट्य श्रृंखला में चारुदत्त को अंतिम कड़ी माना जाता है। इसकी कथावस्तु 4 अंकों में विभाजित है। शूद्रक के प्रसिद्ध प्रकरण मृच्छकटिकम का आधार यही माना जाता है। इसमें कवि ने दरिद्र चारुदत्त और वैश्य वसंत सेना की प्रणय कथा का वर्णन किया है। एक अन्य पात्र शकार है जो प्रतिनायक के रूप में भी है। प्रेम के आदर्श की सामाजिक प्रस्तुति इसमें द्रष्टव्य है। इस नाटक का नायक वणिक पुत्र आर्य चारुदत्त है। उसी के नाम पर इस नाटक का नामकरण हुआ है। नाटकों का रचनाकाल। भास और उनके नाटकों का आविर्भाव निश्चित ही कालिदास से पूर्व और संभवतः अश्वघोष के बाद हुआ था। इनसे पूर्ववर्ती नाटककारों के रूप में केवल अश्वघोष का नाम कदाचित लिया जा सकता है। गणपति शास्त्री, पुसलकर आदि ने उपयुक्त नाटकों का रचनाकाल कौटिल्य अर्थशास्त्र से पूर्व पंचम चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व माना है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि 5वीं या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका समयकाल माना जाता है और इसी में अधिकांश विद्वान इनका समय द्वितीय तृतीय सदी ईसा भी मानते हैं। तो ये कोई मतलब सटीक इनका शासनकाल क्या कहें, इनका जो जीवन काल है वो निश्चित नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करना दोस्तों मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।